अब हमें बच्चों को रोल के लिए तैयार करना है, तो रोल एक पार्ट हो गया। रोल के बाद दूसरा पार्ट है उनके क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए। सबसे पहले हम उन्हें हिंदी या मदर टंग, फॉर दैट मैटर हम लोग संस्कृत भी ले सकते हैं। संस्कृत के बाद इंग्लिश, इसके बाद मैथ्स, मैथ्स के बाद इंग्लिश। इंग्लिश हमारी बिजनेस लैंग्वेज है। सो कल को अगर हम किसी भी देश के साथ में बिजनेस करने की बात कर रहे हैं, जैसे चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रेंच, अरब्स, तो ये सारी की सारी भाषाएं हमारी बिजनेस लैंग्वेज की है। उसी तरीके से अगर हम बिजनेस सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कर रहे हैं तो हमारे को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो इस तरीके से हम एरिया वाइज भाषा के तौर पे लेकर चलते हैं कि अगर हम जिस एरिया में भी जा रहे हैं वहां पर हम कौन सी भाषा के साथ सीखेंगे तो उससे वहां के हमारे रिलेशनशिप में फायदा होगा। तो प्राइमरली हम जो सबसे पहला पार्ट बच्चों को बात करते हैं दैट इज उनकी लैंग्वेज, उन्हें रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ये दोनों जो है उनके बड़े अच्छे होने चाहिए। इसके साथ साथ उनको जो है हमने लिसनिंग स्किल्स के तौर पे, प्रेजेंटेशन स्किल्स के तौर पे, सो प्रत्येक भाषा में उनको जो है लिखना, पढ़ना, बोलना, तीनों चीजें उस भाषा में अगर आती है तो उस लैंग्वेज की कमांड उनकी सबसे अच्छी मानी जाती है। द सेकेंड पार्ट विच वी टीच इज आफ्टर लैंग्वेज इज साइंस, पोस्ट लैंग्वेज इज परफॉर्मिंग आर्ट्स, visual arts, moral education, behavioral science, और क्या चीज रहेगी? हेल्थ एजुकेशन। अब यहाँ पर जो विजुअल आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स मतलब जो देखा जाता है, देखने में आपके आते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है जो आप परफॉर्म करके दिखाएं, फॉर एग्जाम्पल मार्शल आर्ट्स, योगा, क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, ये हमारे एसेंशियल पार्ट्स हो गए जो हमें पता होना चाहिए। साइंस में अगर हम प्री नर्सरी लेवल से लेकर चल रहे हैं तो सबसे पहले दी आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, ठीक है। मॉरल एजुकेशन इसलिए क्योंकि लाइफ में हमेशा उनको जो है सही और गलत का निर्णय करना आना चाहिए,
क्या सही है क्या गलत है ये पता हो, प्लस केवल सही मार्ग पर चल रहा है इतनी डिटर्मिनेशन हो। तो मॉरल एजुकेशन में हम वो चीजें उनको बच्चों को बताते हैं। बिहेवियरल साइंस में मतलब जब आप रह रहे हो और रोल प्ले कर रहे हो, तो कंट्री, फैमिली, सोसाइटी, सो किसी भी स्थिति में आप अकेले नहीं हो। तो जब आप अकेले नहीं हो तो किसके साथ कैसा बिहेवियर करना है, ये इस पार्ट पे हम लेकर चलते हैं। हेल्थ एजुकेशन पूरे सिस्टम की हेल्थ जो है वो एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसकी पहला कदम क्या होगा कि वो अपने आप को कितना हेल्दी रख रहा है। फिर जहां वो रह रहा है वो एनवायरनमेंट कितना हेल्दी है, तो वो जहां जिस फैमिली है तो फैमिली के लिए एक हाउस होगा, तो जिस हाउस में रहना है वो कितना साफ है। वो हाउस जो है किसी ना किसी कॉलोनी का पार्ट होगा तो वो कॉलोनी कितनी साफ है। वो कॉलोनी किसी शहर का पार्ट होगी तो वो शहर कितना साफ है। फिर वो स्टेट कितनी है, फिर वो कंट्री कितनी है, फाइनली द ग्लोबल। सो हमारा जो पुराना नियम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। सो यहाँ पर जो साइंस का जो पार्ट है, साइंस हमारे को देती है दी आर्ट ऑफ थिंकिंग स्किल्स। ठीक है। सो ये हमारा जो है ये सब्जेक्ट्स का डोमेन है जो हमें अभी से बिल्ड करना है। तो इसमें हमारे पास जो बच्चा आता है वो आता है प्री नर्सरी से और वो रहता है इनिशियली अप टू क्लास 5th एंड देन अप टू क्लास 12th। सो अगर हम लेकर चले तो ग्रुप्स बनाएंगे, तो पहला ग्रुप होता है प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। यहां पर बच्चा जो है 2 साल से शुरू करता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर उसके बाद क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। यहां पर बच्चा हो जाता है 6, 7, 8, 9, 10। So by the time a child finishes class 5th, he is of 10 years। 10 years में उसकी बेसिक एजुकेशन है, और देश में जितने नंबर्स हैं उसके हिसाब से अगर वो बच्चा 10 साल के बाद अगर पढ़ाई छोड़ भी दे तो भी हमें तब तक उसको इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सिखा देनी चाहिए जो उसकी कहीं नहीं छूट सके। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पूरी नॉलेज में, दैट इज बॉडी। तो व्यक्ति कहीं भी जाएगा उसे शरीर की संपूर्ण चीजों के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, शरीर में कैसे चलता है। उसके बाद उसको मेडिसिन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों को अगर हम मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं, कब कहां कौन सी चीज में उनको कौन सी मेडिसिन लेनी है, विच इज पार्ट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट। उसके बाद उनको बिहेवियर की नॉलेज होनी चाहिए। भले ही वो पूरे साक्षर ना हो, लेकिन उन्हें किसके साथ कैसे व्यवहार करना है ये उनको मैंडेटरी आना चाहिए। इसके बाद उनको हर एक स्थिति के अंदर सेल्फ डिफेंस कैसे करना है ये उनको आना चाहिए। सो हम यहाँ पे इन दोनों चीजों के लिए, सेल्फ डिफेंस और एक्सप्रेशन, इसके लिए हमने 2 चीजें डिफाइन कर ली कि उसको परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स, ये 2 चीजों का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, सो दैट कि वो पूरे जीवन भर कहीं भी रहेगा तो अपनी रक्षा कर सकता है, अपने आप को अपने लिए जीवन भर पैसा कमा सकने के लिए वो पूरा कॉम्पिटेंट है। तो ये अगर असाक्षर व्यक्ति भी है तो भी उसके साथ में ये 2 चीजें, ये सारी की सारी चीजें उसके मैंडेटरी। एंड फाइनली वो प्रत्येक स्थिति में मोरालिटी से दूर न जाए, तो उसको मोरल एजुकेशन देनी चाहिए। तो व्यक्ति अनपढ़ हो लेकिन उसको मिनिमम मैंडेट्स ये जरूर पता होने चाहिए कि सामाजिक रूप से रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए उसको क्या क्या चीजें पता हो। कोई एक आर्ट वो ऐसी सीख ले जिससे कि वो बचपन से लेकर मतलब 5वीं तक, अगर हम यहाँ से लेके चले तो 2 साल से लेकर 10 साल, मतलब 10 साल की उम्र तक, यानी कि 8 साल पूरे
अगर हम एक बच्चे को क्लासिकल, वोकल म्यूजिक, मार्शल आर्ट्स, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सारी चीजें सिखा रहे हैं, तो बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट है वो फिनोमिनल होता है और बचपन में ही ये चीजें सीख ली जाती है, क्योंकि बाद में जाके अगर आप बड़ी एज में सीखने की बात करें तो वो नहीं हो सकता। सो ये मोटा मोटा बेस करिकुलम है जिसकी हम बात करें, और अब हम आने वाले टाइम में इसकी बाइफर्केशन की बात करेंगे कि हमारा जो है पूरा प्रोसेस में बाइफर्केशन कैसे हो रहा है इस पूरे एज वाइज उसका। थैंक यू।